देखो, फ्रिक्शन की हम लोगों की जो आखिरी क्लास हुई थी उसमें बेसिकली हमने फ्रिक्शंस के इफ़ेक्ट्स के बारे में देखा कि फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। अभी हमें हमारी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करना है और आज हमें उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है कि अगर हमें पता है कि फ्रिक्शन की वजह से ये होता है, हम जानते हैं हो सकता है फ्रिक्शन अभी कुछ कर रहा हो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, या कई बार फ्रिक्शन कुछ ऐसा कर रहा हो जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। डन। अब जैसे माचिस फ्रिक्शन की वजह से जलती है तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर वही फ्रिक्शन मतलब मान लेते हैं वही रफनेस अगर फ्लोर पे आ जाए तो गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में, पैदल चलने में दिक्कत होती है ना। फिर अगर आपकी साइकिल के जो चेन होती है उस पर्टिकुलर साइकिल की चेन में अगर मान के चलते हैं लुब्रिकेंट डाल दिया जाए, ग्रीस वगैरह, तो आपकी साइकिल की चेन बहुत अच्छी चलती है, एकदम स्मूथ हो जाती है, चलाने में मज़ा आता है। लेकिन अगर मान लेते हैं वही कोई शैम्पू या कोई साबुन या कोई तेल फर्श पे गिरा हो तो उस पर हम लोग स्लिप होकर धार से गिर जाते हैं, ये तो बेकार है। तो एक्चुअली फ्रिक्शन को आप कंप्लीटली अच्छा या कंप्लीटली बुरा आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग है। एक तरफ ग्रीस डालने से जो मूवमेंट है साइकिल का, गाड़ी का, वो आसान हो रहा है, हमें गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, और दूसरी तरफ वही ग्रीस या वही ऑयल अगर ज़मीन पे गिर जाए तो हमारा पाँव पड़ने पे हम स्लिप होकर गिर सकते हैं, तो हमारे लिए बेकार भी है। तो एक्चुअली अलग अलग सिचुएशंस में आप लोगों के फ्रिक्शन को आप कभी दोस्त कहते हो, कभी कभी आप अलग अलग सिचुएशन पे उसको गंदा भी कहते हो, राइट। तो हम किस सिचुएशन में हैं, हमको हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या हम चाहते हैं। हम चाहते हैं चीज़ें स्मूथ हो, हम चाहते हैं कि चीज़ें रफ़ हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमको फ्रिक्शन की वैल्यू में या फ्रिक्शन के काम करने के रवैये में हमको चेंज लाना पड़ता है। यानी कि यस, आप फ्रिक्शन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे तुम में से कई लोग लेट से अगर तीखा खाना पसंद करते हैं, डालो मिर्ची खाओ। कई लोग ऐसे हैं कि नहीं मैडम तीखा तो हम नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, तो भैया मत खाओ, कौन तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा है, मत डालो ज़्यादा मिर्ची। तो एक्चुअल में चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आप किस सिचुएशन में हो। जैसे आप अगर अपने जूतों को पलट कर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपके जूतों के नीचे इस तरीके की या टायर्स में कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई होती है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं ग्रूव्स, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि आपका जो चप्पल या जूता है वो पूरा चिकना नहीं है, वो कम्प्लीटली प्लेन नहीं है, उसमें क्या है छोटे छोटे ग्रूव्स हैं। तो जो सोल होता है उस सोल को मतलब जूते या चप्पल के नीचे वाली जगह को हम लोग ग्रूव्ड करते हैं, उसमें गड्ढे या कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ऐसा क्यों करते हो यार, क्या नीड है आपको उस जूते को, उस चप्पल को ग्रूव करने की, व्हाट इज़ द नीड। तो नीड ये है कि अगर वहाँ पे ग्रूव आ जाएगा इसका मतलब क्या है, चीज़ों में क्या आ चुके हैं, गड्ढे आ चुके हैं। अगर चीज़ों में गड्ढे आ गए हैं तो आप अपने फ्लोर पर आसानी से चल सकते हो, और अगर आप आसानी से चल सकते हो तो आप गिरने के आपके चांसेस कम होते हैं। तुम्हें याद होगा पुरानी क्लासेस पे हमने इस टॉपिक पे बात की थी कि अगर कोई सरफेस रफ़ होती है तो रफ़ सरफेस में चीज़ें इंटरलॉक हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं। अगर चीज़ें आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी तो वो ईज़िली मूव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अगर चीज़ें आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी तो वो चीज़ें आसानी से मूव नहीं कर सकती, आसानी से हिल डुल नहीं सकती हैं। तो इसीलिए हम अपने जूते चप्पलों के नीचे ग्रूव्स बनाते हैं, वो डिज़ाइंस बनाते हैं, वो पैटर्न्स बनाते हैं, ताकि वहाँ पे इरेगुलर सरफेसेस आएँ, ताकि चीज़ें आपस में इंटरलॉक हो जाएं, और जब चीज़ें आपस में इंटरलॉक हो जाएं तब वो आसानी से चिपकी रहे ज़मीन पर, जल्दी से स्लिप ना हो। तो जहाँ पे भी हम लोगों को ये डर रहता है
कि कहीं स्लिप तो नहीं हो जाएंगे। जैसे अगर आप किसी माउंटेन को चढ़ रहे हो, डर रहता है कहीं पैर तो नहीं फिसल जाएगा, तो आप एक ऐसा शू पहनोगे जिसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के ग्रूव्स बने हो, ताकि इंटरलॉकिंग अच्छी रहे। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आपको डर लग रहा है कहीं यार मेरी गाड़ी स्लिप होकर गिर तो नहीं जाएगी, तो आप क्या करोगे, गाड़ी के चक्के ऐसे बनाओगे जिसमें ये इस तरीके की अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस हो, बेटर तरीके से इंटरलॉकिंग हो सके। तो जिस भी सिचुएशन में आपको ये करना है कि वहाँ पर गिरे ना, स्लिप ना हो, स्किड ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ताकि ग्राउंड के साथ हमारी एक अच्छी ग्रिप बन सके हम जल्दी स्लिप ना हो सके, वहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, इस तरीके की ग्रूव्स या फिर इस तरीके की क्या देते हैं, डिज़ाइन देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द सोल ऑफ योर शू इज़ ग्रूव्ड। तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ का क्वेश्चन है, और ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है ये उसका आंसर है। ठीक है, बराबर, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपको शू वाला ही क्वेश्चन आए, कल को स्लीपर भी लिख के आ सकता है, कल को टायर वर्ड भी लिख के आ सकता है। तो कहीं पे भी एक मिनट आपको अगर इस तरीके की डिज़ाइन दिख रही है तो उसका एक ही रीज़न है, ताकि बेटर ग्रिप प्रोवाइड की जा सके, राइट, ओके। तो कैसा है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो चीज़ वेरी करती है कि आप क्या कर रहे हो, राइट, अच्छा। और उसके अलावा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आप लोगों को जैसे अपनी डे टू डे लाइफ का है ना, ये एक एग्जांपल दिया है कि जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं और अगर कैरम बोर्ड की जो सरफेस है अगर वो रफ़ होती है, तो रफ़ सरफेस में कैरम बोर्ड खेलने का मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता बताओ? क्योंकि आप जब स्ट्राइकर से गोटी को मारते हो तो यार वो जाती नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन बेकार है हमारे लिए। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन बेकार है हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर छिड़क देते हैं, ठीक है, ताकि वो जगह स्मूथ हो जाए। अगर वो जगह स्मूथ हो जाएगी तो इजीली जब उस पर कोई सरफेस आप डालोगे तो इजीली हिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी साइकिल की चेन या बाईसाइकिल की चेन टाइट हो गई है, आप वहाँ पे ऑयल डालते हो या किसी अदर मशीन में आप ऑयल डालते हो ताकि वहाँ पे जो सरफेस है आपकी स्मूथन हो जाए। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि कौन कौन से, ऑयल, जैसे कि ग्रीस या फिर ग्रेफाइट, एग्जैक्टली ग्रेफाइट, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक एग्जाम्पल्स हैं किसके, लुब्रिकेंट्स के। क्या है ये, एग्जाम्पल हैं किसके, लुब्रिकेंट्स के, जो क्या काम करते हैं, जो सरफेस के अंदर उनकी जो इंटरलॉकिंग है उस इंटरलॉकिंग को हटाते हैं, उसके अंदर की जो रफनेस है उसको हटाते हैं ताकि जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो सके। और ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है, डिफाइन लुब्रिकेंट्स, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है गिव एग्जांपल ऑफ लुब्रिकेंट्स। ठीक है, बराबर, अच्छा। तो लुब्रिकेंट्स का बेसिकली काम क्या होता है, ध्यान रखना, लुब्रिकेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, सरफेसेस को चिकना बनाना। ठीक है, बराबर, वो सरफेसेस को क्या करते हैं, चिकना बनाते हैं। उनके बीच में एक सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में जो ये इंटरलॉकिंग होती है ना, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इस इंटरलॉकिंग को हटाना, ठीक है, इस चीज़ को हटाना, इसको कम्प्लीटली अच्छा बनाना, ताकि जब हम उस चीज़ को चलाएं, मशीन को या किसी अदर चीज़ को, तो हमें एक स्मूथनेस फील होनी चाहिए, हमें रफ सा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये काम होता है लुब्रिकेंट्स का। मार्केट में अलग अलग प्रकार के लुब्रिकेंट्स आते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए आते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि एक लुब्रिकेंट आप हर जगह यूज़ करोगे, राइट। अच्छा, अभी देखो एक और चीज़, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लुब्रिकेंट्स को लगा कर क्या हम फ्रिक्शन को एकदम ज़ीरो तक ला सकते हैं क्या,
मतलब एक ऐसी मशीन या फिर एक ऐसी सरफेस जहाँ पे फ्रिक्शन कम्प्लीटली ज़ीरो है। तो देखो ये बात से तो अपन एग्री करते हैं, ठीक है, कि लुब्रिकेंट्स लगाने से फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, वी डू एग्री, ये हम मानते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आप उसको ज़ीरो ला सकते हो ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर एकदम एटॉमिक लेवल पर भी चले जाओ तो आप हमेशा कंप्लीटली फ्रिक्शन को नहीं हटा सकते। तो इसका आंसर आएगा नो, वी कैनॉट रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। पूरा अगर आप बाल्टी भर का लुब्रिकेंट भी यूज़ कर लेते हो तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि अरे वाह ये तो कितना स्मूथ हो गया है, बट रियलिटी में वो स्मूथ नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। उसमें अंदर एटॉमिक लेवल पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। ये देखो नीचे इसका आंसर भी लिखा है कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड की स्पेलिंग गलत है, एलिमिनेटेड का मतलब हटाना, ठीक है। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कभी भी कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। आप अगर देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि एक नज़र से देखने पे कि अरे यार ये तो कितना स्मूथ है, तो एक्चुअल में आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्मूथ है, बट रियलिटी में वो स्मूथ नहीं है। जब आप उसका एटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप उसको विजुअलाइज करोगे तो आपको वहाँ ऐसे छोटे 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 ग्रूव्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो खैर ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था फ्रिक्शन के इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर के बारे में, कि किस तरीके से आप फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। ये जो आपका टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो तुम्हें याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग के दिनों में एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी फ्रिक्शन की, ये मैंने ऑलरेडी तभी कवर कर लिया था। तो ये हमारा कैसा है, कंप्लीट है। इस चैप्टर में हमारा एक ही सेक्शन बाकी रह जाता है, वो ये नीचे वाला फ्लूइड फ्रिक्शन, इसे हम